उसी समय उसका फोन बजा। जैसे ही कॉल पिक किया गया, दूसरी तरफ एक औरत थी जिसने कुछ कहा, जिसे सुनकर उस दूसरे आदमी की आंखें चमक उठी और होठों पर एक शातिर हंसी आ गई। दूसरी तरफ अब समय है आर्यन सिंघानिया की सबसे बड़ी कमजोरी को इस्तेमाल करने का, जिससे बचने का वक्त उसे इतनी आसानी से नहीं मिलेगा। यही नहीं, उसकी ये बेटी भी उससे नफरत करेगी। एक बार फिर वो अकेला होगा और उसे मारना उतना ही आसान। हंस स्माइल। ठीक है, हम ऐसा ही करेंगे। बस आप इंतजार करें खुशखबरी का। ये कहकर दोनों तरफ से कॉल कट हो गया। अब आगे। दोनों शख्स ने एक दूसरे को देखा। दूसरा शख्स, क्या ये करना जरूरी है? अगर हमने इस राज को बाहर आने दिया तो कहीं इससे हम दोनों ही बर्बाद ना हो जाए। तुम्हारा डर सही है, लेकिन इसमें रिस्क ना के बराबर है। उस रात का फायदा उठाकर हम दोनों आर्यन सिंघानिया को नीचा गिरा सकते हैं। इसके लिए थोड़ा रिस्क लेना कुछ भी नहीं होगा। ये कहकर पहला आदमी रहस्यमय तरीके से मुस्कुराकर फोन में कुछ शब्द टाइप करके भेज देता है। वही हॉल में छवि, जो अपनी और बेइज्जती सह नहीं सकी, उसने नायरा को घूरकर पलटवार करते हुए कहा, मिस नायरा, क्या आपका इतना निर्दय होना जरूरी था? ठीक है, ये मैं हूँ जिसने बीच में घुसने की कोशिश की, मगर अपने पिता का प्यार में कैसे बांट सकती थी? कृपया मुझे समझने की कोशिश करें, नहीं तो मुझे बुरा बनने के लिए दोषी ना ठहराए। उसने अपने शब्दों को ध्यान से चुनते हुए सामने रखा। हालांकि शब्द जरूर सहज और अपने पिता के लिए तड़प जाहिर कर रहे थे, हालांकि असल में उसका एक छुपा हुआ अर्थ था। हाँ, मैं बीच में आई और ऐसे ही आओगी। अगर तुमने दोबारा मेरे खिलाफ कुछ कहा तो इसका अंजाम तुम्हें भुगतना होगा। नायरा को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसने सब सुना, लेकिन इस बार तो उसने कुछ बोलना ही सही नहीं समझा, क्योंकि उसे अब इस लड़की की कुछ पड़ी नहीं थी। वह तो बस तमाशा होने का इंतजार कर रही थी। जैसा नायरा को उम्मीद थी, दुश्मन एक बार फिर शतरंज की बिसात बिछा चुका था। हॉल की सभी लाइट्स एक बार फिर डिम हो गई। जिस बड़ी सी स्क्रीन पर नायरा और कुणाल की फोटोज थे, अब उनकी जगह एक वीडियो देखा जा सकता था। सभी की नजरें उस तरफ मुड़ गई। वीडियो एक रिजॉर्ट का था, जहां एक होटल रूम में एक लड़का और लड़की खड़े थे। लड़की लड़के को संभालते हुए बेड पर लिटा देती है, जिससे उस लड़के का आधा चेहरा सबको नजर आता है, जिसे देखकर सबकी नजर एक बार फिर आर्यन सिंघानिया पर चली जाती है, जो अपनी आंखों को चौड़ा किए अभी भी स्क्रीन को अविश्वास से देख रहा था। वही नायरा के चेहरे पर कोई भाव नहीं था। कुणाल की पकड़ नायरा के हाथ पर और भी कस गई। वीडियो में दोनों नशे में थे और वो लड़की लड़के की शर्ट उतारने लगती है। लड़का भी उसे अपने ऊपर खींच लेता है और किस करने लगता है। थोड़ी समय बाद वहां अंधेरा छा जाता है और वहां सिर्फ दोनों की आवाजें सुनाई देती है। फिर डायरेक्ट सुबह का सीन होता है, जहां दो लोग एक सफेद चादर में लिपटे एक दूसरे की बाहों में सो रहे थे। तब सिर्फ लड़के का चेहरा दिखता है। लड़की का चेहरा लड़के के सीने में छुपा होने की वजह से देखा नहीं जा सकता था। इसी के साथ वीडियो खत्म हो जाता है। हॉल में नायरा के चारों तरफ हंडकंप सा मच जाता है। मीडिया आउटलेट्स के कैमरे के लगातार क्लिक की आवाज पूरे हॉल में गूंज रही थी। उसी के साथ लोगों की फुसफुसाहट भी तेज होने लगी थी। इन सब से दूर नायरा के आसपास कभी ना खत्म होने वाली शांति बिखरी हुई थी। नायरा की आंखों में कोई भी इमोशंस ना देखकर कुणाल उसे खींचकर गले से लगा लेता है। उसे समझ नहीं आ रहा था कि ये क्या हो रहा है। अपनी बेटी को इतना असहाय देखकर आर्यन की आंखें झुक गई, लेकिन आंखों के आंसू नहीं रुके। उसने अपना रास्ता बना लिया। उन्हें कुछ भी समझ नहीं आ रहा था कि ये सब कैसे हुआ। वो होटल रूम वही था जहां उसने सुबह अपनी आंखें खोली थी, लेकिन इसमें रात का ये सीन कैसे है? अभी उनके लिए सिर्फ अपनी बेटी को संभालना जरूरी था। नायरा, ये मैंने नहीं किया है। मेरा विश्वास करो प्रिंसेस। क्राइम में नहीं जानता ये वीडियो क्यों और कैसे आया, पर मैंने कभी भी तारिणी को अनजाने में भी धोखा नहीं दिया। छवि, जो बड़े मजे के साथ तमाशा देख रही थी, तभी उसे किसी ने इशारा किया। इसे मानकर उसने आर्यन को नायरा के पास जाने से रोका। आप अब भी इसे नकार रहे हैं। क्या आपने नहीं देखा, जो लड़की आपके साथ थी वो मेरी मॉम थी, ना कि आपकी वाइफ, और जब वो आपके साथ नहीं थी तो उनके द्वारा पैदा की गई बेटी आपकी कैसे हुई? सोचिए जरा। कंफ्यूज्ड फेस, वो भी आपकी तरह किसी और के साथ हो सक। छवि अपने शब्द पूरे कर पाती उससे पहले ही एक जोरदार थप्पड़ उसके गाल पर छप गया, जिससे वो खुद को संभाल ना सकी और वही फंस पर ढेर हो गई। थप्पड़ की गूंज इतनी तेज थी जिससे जो लोग एक दूसरे से गॉसिप कर रहे थे तुरंत रुक गए। छवि का चेहरा थप्पड़ की वजह से सूंझ चुका था। उसका एक हाथ अपने चेहरे पर था और दूसरे से उसने खुद को बैठे रहने के लिए सहारा दिया हुआ था।
उसकी नजरें जब सामने दो गुस्से से लाल आंखों से मिली तो उसका पूरा शरीर किसी अनजाने डर से सिकुड़ गया। आर्यन अपनी गुस्से से एंग्री एंग्री लाल आंखों से उसे घूरते हुए बोले, आज बोल दिया लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि आगे इसे बोलने के लिए तुम जिंदा ही ना बचो। नायरा मेरी बेटी है, सिर्फ और सिर्फ मेरी और मेरे प्यार की निशानी। पाउटिंग पाउटिंग कोई भी छोटा सा भूत, ये कहकर उन्होंने पूरे हॉल में अपनी तीखी नजर घुमाई। आर्यन के वही पुराने खतरनाक रूप को देखकर सभी सहम गए। उन्होंने बातें करना बंद कर दिया, मीडिया भी डर कर पीछे हो गई। कोई भी ये कहकर देखे कि नायरा मेरी बेटी नहीं है। हिम्मत तो बोलो, लुक ऑफ ट्रायम्फ बोलो। मगर तुम्हारी सुबह पूरी तरह बर्बाद हो इसका ख्याल आर्यन सिंघानिया करेगा, द हेड ऑफ कपूर फैमिली। उसका यही शब्द सबको कांपने पर मजबूर कर गया। वही भीड़ के एक कोने में खड़े वही दो शख्स जो खुशी से सारा तमाशा देख रहे थे, तभी अचानक आर्यन की हेड वाली बात सुनकर उनके चेहरे की रौनक पल में गायब हो गई। अब उसकी जगह डर और टेंशन ने ले ली थी। आपको इतनी चिंता नहीं करनी चाहिए, वैसे भी फिलहाल आपके इस सो-कॉल्ड छोटे भाई को अपनी बेटी का ध्यान रखने की जरूरत है। इसी के साथ ऐसी बेकार रेपुटेशन के साथ पापा जी भी उन्हें ये पोजीशन नहीं देने वाले। ये कहकर रीना सिंघानिया चालाकी से मुस्कुरा दी। उसकी बात सुनकर आशुतोष सिंघानिया का डर भी कम हो गया, लेकिन ये कहना मुश्किल था कि उसे विश्वास था कि नहीं। लेकिन ये जरूर था कि उसके चेहरे की हंसी उसे ही तमाचा मारकर चुप करा चुकी थी। वही लोगों में भी बातें होने लगी। एक कोने पर बैठे रागिनी और अरुण जो पार्टी से बाहर किसी काम से गए थे, या यूं कहे अपने नए प्लेन को अंजाम देने, मगर अंदर की खबर सुनकर दोनों जल्द से जल्द यहाँ आना चाहते थे। जब उन्होंने ये सुना कि नायरा सिंघानिया ही वो खोई हुई प्रिंसेस है जिसे सिंघानिया फैमिली तब से तलाश रही थी। नायरा का इतना बड़ा स्टेटस देखकर रागिनी ने अपनी उंगलियां कसकर भींच ली, जिससे उसके खुद के नाखून उसकी हथेली पर चुभ गए, लेकिन उसे इससे कोई फर्क नहीं पड़ा। वो सिर्फ कुणाल को नायरा को गले लगाते हुए देख पा रही थी कि कैसे वो नायरा के साथ खड़ा रहा, जबकि ये दावा भी हो गया कि वो असली प्रिंसेस नहीं है, मगर फिर भी कुणाल ने उसे एक बार भी नहीं छोड़ा। ये सब वो दूर खड़ी होकर देखती रही जब तक उसका ध्यान एक जानी पहचानी आवाज पर नहीं गया। ये देखने के लिए कि ये आवाज उसी इंसान की है, रागिनी मेहता ने एंट्रेंस की तरफ देखा जहां अभी अभी एक औरत ने चिल्लाकर कहा, पाउटिंग, हाउ डेयर यू टू टच माई डॉक्टर। एक बार फिर हॉल में सन्नाटा पसर गया। उस शांति को भंग करते हुए एक मिडिल एजेड महिला अपनी हील्स की टक टक की आवाज के साथ सभी के बीच से होते हुए छवि के पास आ गई और उसे उठाने में मदद करने लगी। उसने अपनी बेटी को चिंता से देखा और झट से गले लगा लिए। छवि, जो अब तक थप्पड़ के सदमे से उभरी भी नहीं थी, लेकिन अपनी मां का सहारा पाकर फूट फूट कर रोने लगी। बड़े अफसोस की बात है, उसकी ऐसी हालत पर सभी तरस खाने के सिवा कुछ नहीं कर सकते थे। अब उसका रोना सिसकने में बदल गया था। उसी तरह सिसकते हुए कहती है, मॉम, मुझे इस बार भी डैड का प्यार नहीं मिला, जबकि ये मेरे रियल डैड है। फिर भी आप तो कहती थी खून के रिश्ते काफी मजबूत होते हैं, फिर ये क्या हुआ मॉम। लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग लाउडली क्राइंग, मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है। उसे रोते देख निकिता मेहता गुस्से से आर्यन को देखकर कहती है, तुम काया इंसान, जब गलती की है तो उसे स्वीकारते क्यों नहीं। फिर दांत पीसते हुए, सालों पहले तुम मुझे उस होटल में अकेले छोड़ गए और अपनी बीवी के साथ खुशी से रहे। फिर भी मैंने कोई सवाल नहीं किया, क्योंकि वो पुरानी निकिता मेहता पागल थी तुम्हारे प्यार में। लेकिन यह ऐसा नहीं है, अगर बात मेरी बेटी की ना होती तो कभी जिंदगी में भी मैं तुम्हारा चेहरा देखना भी पसंद ना करती। उसका एक एक शब्द बहुत तीखा और एकदम कड़वा था, लेकिन इससे आर्यन सिंघानिया को कोई फर्क नहीं पड़ा। उसकी नजर सिर्फ अपनी बेटी पर थी, जो अपना सिर झुकाई किसी गहरी सोच में गुम लग रही थी। नायरा, मेरी राजकुमारी, अपने पापा को गलत मत समझो, उनका विश्वास करो, उन्होंने आपकी माँ को कभी धोखा नहीं दिया, चाहे ये बात अनजाने की ही क्यों ना हो। मुझे यकीन है जो इस वीडियो ने दिखाया वो सच नहीं है। तो क्या सच है पापा। क्राइंग क्राइंग, इस औरत ने इतना कुछ कहा, लेकिन आपने मुझे सफाई क्यों देनी चाहिए। क्या आपके लिए मेरी राय या विश्वास सच में कीमती था। पहले मुझे बताए, फिर मैं इसे एक बार अपने प्रयोग में लूंगी। आर्यन हार गया। उसने महसूस किया कि वो अपनी बेटी के शक भरे शब्दों का सामना और नहीं कर सकता। उसने मजबूरी में सुने और आज्ञाकारी ढंग से सर हिलाता रहा। अपनी चाल को कामयाब होता देख आशुतोष और रीना की आंखें मक्कारी भरी खुशी से चमक उठी। यही हाल छवि और निकिता का भी था, लेकिन उन सबके खुशी के पल कुछ ही समय में घुटन से मर गए, क्योंकि तभी नायरा ने अपनी बात पूरी करते हुए कुछ ऐसा कहा जिसे सुनकर आर्यन के साथ बाकी सभी भी दंग रह गए।
नायरा, गलत ये बात नहीं है कि किसी ने आप पर इल्जाम लगाया, बल्कि ये तो हर गेरा जिसे हमसे जलन हो या हमारा बुरा चाहता है यही उसका पहला काम होगा। गलत ये है कि आपने अपने शब्दों को सफाई देने के लिए चुना, ना कि इसलिए क्योंकि आप बेगुनाह हो पापा, और ये बात आपकी बेटी से बकौर कौन जान सकता है। नायरा का बस इतना कहना था कि आर्यन की खोई हुई हिम्मत लौट आई, उनकी आंखें नम हो गई और प्यार से अपनी बेटी को देखा। तभी फिर से नायरा की आवाज आई जिसने उनसे कहा, आगे बढ़े और बताए कि सिंघानियास के साथ गलत करने वालों का हाल क्या हो सकता है। इस बार कोई दलील नहीं, सिर्फ सजा होगी जिसने इस घिनौने काम को अंजाम दिया। फिर उन दोनों माँ बेटी को देखकर पूछती है, ये आखिरी बार है, मुझे बताओ कि सच्चाई क्या है, अगर मुंह खुला तो ठीक, नहीं तो अंजाम आज ही देख सकती हो। आजमा लो या फिर गुनाह मना लो, दोनों की मर्जी। दोनों माँ बेटी एक पल के लिए डर गई, फिर ये याद करके कि ये वीडियो एक सॉलिड प्रूफ था, इसे कोई कैसे झूठला सकता था। उन्हें लगा नायरा ने हवा में तीर छोड़ते हुए उन्हें धमकी दी, इसलिए भी वो अडिग रहे। जिसे महसूस करके नायरा उत्साह से मुस्कुराई, उसकी हंसी में एक छुपा हुआ मकसद छुपा हुआ था जिसे कुणाल और आर्यन के अलावा और कोई नहीं देख सका। वे जानते थे कि ये उत्साह अपने एक और कांटे को उखाड़ फेंकने का है, जिसे वो जल्दी ही उसके आखिरी अंजाम तक पहुंचा देगी। उसी समय एक और वीडियो प्ले हुआ, ये भी उसी रिजॉर्ट का था, जिसे देखकर लोगों को समझ नहीं आया कि फिर से इसे देखने का क्या मतलब। लेकिन तभी उसकी आधी स्क्रीन पर एक और वीडियो आया जिसका एंगल अलग था, लेकिन साफ साफ देखा जा सकता था। वीडियो कुछ इस तरह था, आर्यन को ड्रग्स दे गए और निकिता मेहता उसे संभालते हुए एक रूम में ले गई। तभी उसे किसी का कॉल आया और वो बाहर चली गई, जिसके थोड़ी देर बाद आर्यन रूम से निकल गया, क्योंकि उसे ये एहसास हो चुका था कि कुछ गलत होने वाला है, इसलिए उसने एक कॉल किया और जाकर टॉप फ्लोर पर बने अपने प्राइवेट रूम में चला गया। और जिस रूम को निकिता ने बुक किया था उसमें आर्यन की जगह कोई और ही घुस गया। उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक की हुई थी, इसलिए उसे कोई होश नहीं था, उसका चेहरा आधा ही विजिबल था, लेकिन ये सिंघानियास को बताने के लिए काफी था कि आर्यन जैसी साइड प्रोफाइल वाला इंसान कोई और नहीं, सिंघानिया का बड़ा बेटा आशुतोष था। उसके बाद जब निकिता आई तो वो भी नशे में थी, इसलिए उसने इस पर ध्यान ही नहीं दिया कि आर्यन की जगह कोई और है, इसी तरह दोनों नशे में डूब गए। सुबह होते ही आशुतोष को जब होश आया और सब याद किया तो उसकी आंखें हैरानी से फैल गई, लेकिन फिर कुछ सोचकर एक पेपर पर कुछ लिखकर वहां से चला गया। वही टॉप फ्लोर के कमरे में आर्यन, जो शावर लेकर खुद को नॉर्मल करने की कोशिश कर रहा था, नोक की आवाज सुनकर उसने बाथरोब पहना और बाहर आ गया। डोर पर कोई और नहीं, उसका प्यार तारिणी थी, जिसे देखकर आर्यन जल्दी से उसे अपने गले लगा लिया। उस रात जब दोनों एक हुए, तब उसके 2 महीने बाद तारिणी नायरा के साथ प्रेग्नेंट हो गई। और जो पहले वीडियो में सुबह का सीन था वो आर्यन और तारिणी का था, जिसे मर्ज करके बनाया गया था। अब सब कुछ सबके आंखों और मीडिया के सामने आ चुका था। आशुतोष की हालत तो बहुत ही खराब हो चुकी थी, वो अभी भी अपने पिता की घूरती नजरें खुद पर महसूस कर सकता था। यही हाल रीना सिंघानिया का भी था, क्योंकि अपने पति को किसी और के साथ देखकर उसे बहुत शर्मिंदगी हो रही थी। हालांकि उसे सब पहले से पता था, मगर फिर भी सबके सामने ये उसके चेहरे पर एक तेज चाटे से कम नहीं था। अब सच एक आईने की तरह साफ हो चुका था। लेकिन निकिता मेहता और छवि मेहता अपनी हैरानी से अभी तक बाहर नहीं आ सकी थी। तभी निकिता मेहता के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ पड़ता है, जिससे उन्हें एक जोर का झटका लगता है, उसी के साथ वो होश में आती है। जब सभी सामने खड़ी महिला को देखते हैं जिसने थप्पड़ मारा तो किसी को भी हैरानी नहीं होती। इस सीन को देखकर नायरा के चेहरे पर एक छोटी सी मुस्कान आ जाती है। अब आएगा मजा, जो सजा बनेगा मेहतास के लिए। मन ही मन सोचते हुए नायरा अपने पापा को आराम से बिठा देती है, उसी के साथ सभी फैमिली मेंबर्स और हॉल में मौजूद मेहमान को भी बैठने का इशारा किया जाता है, जैसे किसी शो का इंतजार कर रहे हो। निकिता मेहता जब सामने देखती है तो और भी स्तब्ध रह जाती है। उसे तो ये पता चला था कि मेहताज से कोई नहीं आने वाला, फिर ये यहाँ क्यों है? ये सब सोचते हुए वो अपने सामने खड़ी लड़की को घूरती है। ओह मॉम, क्या अदाकारा है आप। हाँ हाँ, ताली बजाते हुए, वाकई मानना पड़ेगा आपको। मतलब अपने पति की मौत ना सहते हुए खुद की बेटी को छोड़कर डेड का सपना पूरा करने गई थी। क्या महानता है। टेयर्स ऑफ जॉय, टेयर्स ऑफ जॉय, टेयर्स ऑफ जॉय, वाह। इसे सहना आसान नहीं रहा होगा ही ना मॉम। ये कहते हुए रागिनी मेहता ने कुछ सोचने की एक्टिंग की, फिर ठहाका मारते हुए बोली, आपने तो कहा था। ये छवि की तरफ इशारा करके, बेचारी किस्मत की मारी थी जिसने आपकी जान बचाई, और इसलिए आपको इस छोटी सी बच्ची पर तरस आ गया, जिस वजह से आपने इसे गोद लिया। तो अब मैं क्या देख रही हूँ?
पाउटिंग पाउटिंग एंग्री। अचानक रागिनी के मजाकिया शब्द गुस्से से भर गए। तुमने मेरे डेड को धोखा दिया और अपने प्यार को हासिल करने के लिए षड्यंत्र रचा। मगर कोल्ड स्वेट स्माइल, हा हा हा, अफसोस जैसे को तैसा। तुम्हें ये धोखा मिल गया। मैं इस एंड से काफी संतुष्ट हुई। मतलब ये सोचकर कि जिसे तुमने चाहा उसका अंश तुम्हारे पेट में है, इसलिए तुमने अपनी छोटी सी बच्ची को अनाथ कर दिया और वहां जाकर एक बहुत बड़ी सेविका बन गई। ओ माँ, तुम्हारे भी कितने निराले रूप निकले, लेकिन आज मुझे खुशी हुई कि तुम्हारा ये चेहरा सबके सामने है। बेगैरत औरत। रागिनी पाउटिंग। तुमम शर्म नहीं आई अपनी मॉम से इस तरह बात करने में? रागिनी शर्म? कौन सी शर्म? जब आपको शर्म नहीं आई तो मैं क्यों करूं? अब तुम अपनी फिक्र करो। उन दोनों माँ बेटी ने देखा कि बात हाथ से निकल रही है तो निकिता ने एकदम से आशुतोष की तरफ देखकर कहा, ठीक है, अगर ये आर्यन की बेटी नहीं है तो क्या, लेकिन ये सिंघानिया फैमिली के बड़े बेटे की बेटी तो है ना। ये सब कहकर उसने राहत की सांस ली और मन ही मन सोचा, क्या हुआ अगर आर्यन नहीं फंसा, लेकिन अब उसका भाई तो है ना, और वैसे भी सिंघानियास का करता धरता तो अब ये ही है। उद्धरण चिन्ह। उसकी बात सुनकर आशुतोष सकपका गया। उसने अपने पिता के डर से नजरें झुका ली। तभी दादाजी सिंघानिया बोले, अब पार्टी खत्म हो चुकी है, आप सभी जा सकते हैं। इसी के साथ सभी निकलने लगे। थोड़ी देर बाद अब वहां सिर्फ कपूर सिंह और सिंघानियास के साथ उनके लोग बचे थे। तभी दिग्विजय सिंघानिया की कठोर आवाज सबको सुनाई दी, आशुतोष सिंघानिया, छोटा सा भूत, बस ये एक शब्द काफी था लोगों के मन में उनका डर पैदा करने के लिए। उनकी टोन बहुत ही बेरहम, नफरत से भरी लग रही थी। ये पहली बार था जब उन्होंने सबके सामने इस तरह से चिल्लाकर उसका नाम पुकारा हो। उनकी एक आवाज पर आशुतोष ठीक उनके सामने खड़ा हो गया। दिग्विजय सिंघानिया ने अपने एक एक शब्द पर जोर देते हुए कहा, आज से बल्कि अभी से मेरा आशुतोष सिंघानिया से कोई रिश्ता नहीं है। मैं इस खानदान का हेड तुम्हें हमारे परिवार से निकालता हूँ। उनकी कही बात सुनकर आशुतोष एकदम जम सा गया। यही हाल रीना का था। निकिता और छवि भी हैरान रह गए कि एक गलती की वजह से कोई कैसे अपने बेटे को छोड़ सकता था। उनकी हैरानी के बीच एक बार फिर वो बोले, आज से सिंघानियास के बिजनेस को बांटा जाता है। आधा बिजनेस का हिस्सा जिसे आशुतोष संभाल रहा था, अब वो मेरे बड़े पोते साहिल सिंघानिया के नाम होगी। आशुतोष और रीना का बेटा, और मेरा आधा हिस्सा आर्यन की पहली संतान यानी कि मेरे खोए हुए पोतों के नाम किया जाएगा। उनकी इस बात को सुनकर सभी को आज का तीसरा शौक लगा। खोए हुए पोते, इसका क्या मतलब हुआ? वही जब आशुतोष ने ये सुना तो उसकी मुट्ठी बन गई। उसने अपने गुस्से को दबाने की हर कोशिश की, लेकिन उसका दिल अंदर से सुलग रहा था। उसे बुझाना इतना आसान भी नहीं था। तभी रीना सेन ने उसे कंधों से संभाला और बोली, शुक्र मनाओ कि तुम्हारी इस हरकत के बाद भी हमें हमारे बेटे के लिए हिस्सा तो मिला, नहीं तो खाली हाथ जाना पड़ता और भीख मांगनी पड़ती। उसकी बात सुनकर आशुतोष ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। उसकी नजर इसी पर थी कि आखिर कौन है उसके भतीजे, लेकिन दिग्विजय जी ने इतना कहकर उन्हें यहाँ से जाने के लिए कहा। तभी निकिता बोली, मिस्टर सिंघानिया, ये तो गलत है, आपने अपने पोतों को दिया, लेकिन पोती का क्या? मेरी बेटी भी एक सिंघानिया है, आप उसके साथ ऐसा नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकता? ये मैं नहीं था जिसने कहा कि जाओ और मेरे बेटे को फंसाओ, तो जिम्मेदारी मैं क्यों लूं? जहां तक बात रही हिस्से की, तो मैंने अपनी असली पोती नायरा को भी कुछ नहीं दिया और ना ही उसने किसी भिखारी की तरह कोई मांग की। तो तुम्हें सवाल करने का किसने हक दिया? जाओ और आशुतोष से कहो कि वो जिम्मेदारी ले। आखिर तुम्हारे साथ ये सब करने वाला वो है। उसे कहो कि अपने बेटे के हिस्से में से तुम्हारी बेटी को कुछ दे दे। उनका कहना बिल्कुल नॉर्मल था, लेकिन कोई भी ध्यान से इन शब्दों को समझे तो उसके लिए ये समझना कठिन नहीं होगा कि तुम अपनी कीमत अपने खरीदार से समझो और उसे पकाओ। अपने दादाजी के खुलेआम बेइज्जती करने वाली स्टाइल को देखकर नायरा खुद को हंसने से नहीं रोक सकी। वही रागिनी भी उन दोनों माँ बेटी पर हंस रही थी। फिर उसने अचानक नायरा का रास्ता रोका और बोली, थैंक यू मुझे एक मौका देने और समझाने के लिए। अगर आज तुम नहीं होती तो मैं अपने साथ हुए गलत को किसी और पर थोप देती। फिर उसका हाथ अपने हाथ में लेते हुए, पहले मुझे यकीन नहीं था, लेकिन अब मेरे आंखों से वो झूठा अहंकार हट गया है। मुझे एहसास हुआ कि सच्चा प्यार क्या है। मेरे और मेरी मॉम में कोई अंतर नहीं होता जब तक कि तुम मुझे ये नहीं बताती कि अमीर लड़के के पीछे पड़ना और बिना प्यार के उसे हासिल करने की चाह रखना सिवाय जिद के कुछ नहीं है। और जिद जब तक किसी के लिए खुद की जान ना दे सके तो काहे का प्यार, सही है ना?
स्माइल स्माइल स्माइल। मुझे खुशी है कि तुम सच्चाई देख सकी और अब अपने लिए उसे ही चुनोगी जो तुम्हें सच्चा प्यार करे। एक मौका कईयों की जिंदगी बना देता है। इसे आजमाओ, फिर देखो तुम्हारा अकेलापन कैसे दूर होता है। नायरा की बात पर रागिनी ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। फिर कुणाल को देखकर बोली, मुझे माफ करना आज तक जितनी भी परेशानी मैंने तुम्हें दी। मैं बस तुमसे एक ही बात कहना चाहती हूँ कि तुम सच में बहुत किस्मत वाले हो जो नायरा तुम्हें मिली, बस मेरे भाई से केयरफुल रहना। उसकी बात पर कुणाल ने भी सिर हिला दिया। उसके बाद उसने नायरा से कहा, मैं आज ही यहाँ से अपनी नई जिंदगी शुरू करने पेरिस जा रही हूँ। सोचा तुम दोनों को बता दूं। नायरा, लेकिन अचानक ऐसे क्यों? ये तुम कह रही हो जिसने मुझे उस खतरनाक आदमी को एक मौका देने के लिए कहा। ये कहकर रागिनी हंसने लगी। उसी के साथ नायरा और कुणाल भी मुस्कुरा दिया। तो आप सोच रहे होंगे ये चमत्कार हुआ कैसे, तो इसके बारे में आपको कल पता चलेगा। और हाँ, लाइक कमेंट अवश्य करना।